एंड भाई क्लास आज की शुरू कर जाए। कल आप लोगों ने लास्ट टाइम बढ़िया क्वेश्चंस पढ़े थे, सभी लोग तैयार हैं? जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम लोग आज फिर से शुरू करते हैं। बिना रुके बिना थके आज इसको खत्म करना है, ठीक है? तो जितने बच्चे कर पाएंगे वो सभी बच्चे इस सवाल को बहुत तेजी से सॉल्व करके दिखा दें। आपसे कह रहा है y इक्वल 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है d2y/dx2 इक्वल 49y। कितने बच्चे कर पाएंगे भाई? बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? देखो, सबको एक बात याद रखना है विद्या भाई। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, जब कभी e की पावर x होगा तो डिफरेंशियल e की पावर x ही रहेगा। जबकि x पावर e की पावर -x होगा तो डिफरेंशियल e की पावर माइनस में आ जाएगा। केवल ये स्टार्टिंग में माइनस आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले dy/dx2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? dy/dx2। सर dy/dx2 क्यों कर रहे हो? dy/dx क्यों कर रहे हो भैया? 2 बार जाना है तो एक बार तो पहले करना पड़ेगा। हम पहुंचेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम। नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये 7 यहाँ आगे आ जाएगा। आपको पता है ना, e की पावर 7x। e कहता है कोई काम धाम नहीं, लेकिन 7x को फिर से करेंगे, 7 बाहर आ जाएगा तो 7 से हो गया मल्टीप्लाई। e की पावर 7x प्लस का 600 इंटू -7 e की पावर माइनस का 7। समझ गए? अब अगेन कर देंगे d2y/dx2। फिर आगे पहुंचेंगे, फिर अगेन क्या हो जाएगा? 500 इंटू 7, फिर से 7 यहाँ आ जाएगा, 7 e की पावर 7x। अब देखो 600 इंटू -7 एंड -7 फिर से अगेन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? e की पावर में माइनस का 7x। देखो कितना आ गया? 49। ये कितना हो गया? 49। इसको क्या करें? क्या करें भैया मेरे भाई? कॉमन कर लिया जाए। इसको क्या कर लिया जाए? कॉमन। तो बचेगा 49, कॉमन किया, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। इसकी वैल्यू कितनी? y। तो क्या लिख सकते हैं? d2y/dx2 इक्वल 49y। हैंस प्रूव, यस और नो? रोना नहीं है ना? पक्का हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, सब सुपर बच्चे हो गए। अब आगे, हाँ, देखते हैं कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे। सारे सवाल हमने करा रखा है। पहला सवाल लिखा हुआ है fx इक्वल, आंखों से भस्म करना है, साइन x अपॉन x। अगर हम देखें यहाँ पर x की वैल्यू कैसे लेस देन 0, और अगर x प्लस 1, x की वैल्यू मोर देन और इक्वल 0। अब आपको बताना है कि जो फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कर पाओगे? कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? देख कर आंखों से भस्म कैसे करना है? आंखों से भस्म, नीचे 0 आ गया, मामला गड़बड़ हो गया। एक पॉइंट याद होना चाहिए, नहीं, लिमिट का फॉर्मूला था थीटा एक्सटेंड टू 0। अगर साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मेरे भाई देखो, ऊपर जितना उतना नीचे, हाँ, एक्स अपॉन एक्स देखा है, और लिमिट क्या है? 0। इसकी वैल्यू क्या है? 1। क्या वैल्यू है? 1। जब इसकी वैल्यू 1 आ गई तो लेट्स से क्या हो गया? 1। यहाँ 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 1। 1 बराबर 1। कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करके दिखा दो मेरे भाई। सॉल्व कैसे करेंगे? एल एच एल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे विवेक? लिमिट लगा लेंगे और इसके बाद में 0 से माइनस लगा देंगे। अब कहां पर x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम यहाँ पर है, लिख देंगे साइन x अपॉन x। फिर हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है, ये लो मणि, केवल x लिखो। हमारा काम होता है, इसे क्या लगा दो? h। लिख देंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0 साइन 0 माइनस h। यहाँ लगा देंगे 0 माइनस h। समझ गए? x की प्लेस पे x की वैल्यू माइनस h लगाते हैं, 0 से कोई मतलब नहीं। तो क्या आ गया हमारे पास में? लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये हो गया साइन माइनस h, और ये माइनस h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ गए? जब साइन में ऊपर सेम नीचे सेम तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे पूछते हैं, आर एच एल सॉल्व करते हैं। विद्या भाई, आर एच एल क्या हो जाएगा? लिमिट 0 से
प्लस, देखते हैं एक्स की वैल्यू जीरो से कहां पर प्लस है, जीरो से प्लस यहां पर है, क्या लिख देंगे एक्स प्लस वन। और मेरे भाई क्या लिखेंगे, लिमिट एच यहाँ पर क्या लगाएंगे जीरो, जहां जहां एक्स है वहां जीरो प्लस एच प्लस वन लगा देंगे, क्या आ जाएगा, तो लिमिट एच टू जीरो, ये एच आ जाएगा, क्या जाएगा एच प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ लगा देंगे वैल्यू जीरो प्लस वन बराबर वन। अब चलते हैं क्या निकालते हैं, एफ जीरो निकालते हैं। तो कहां पर हमारे पास एफ जीरो है, जीरो बराबर यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एच एक्स एक्सटेंड टू जीरो, क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, लगा दो जीरो प्लस वन, वैल्यू क्या हो जाएगी तीनों बराबर, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस है। आया क्या आया, कितने बच्चों को मजा नहीं आ रहा सवालों को पढ़ने में, बताओ सबको आ रहा है। रीजन जानते हो, क्योंकि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया, रिकैप कराया गया, और इसके बाद अभी आप लोग खुद से भी रिकैप कर चुके हो। एक लड़का कह रहा है बहुत बढ़िया सर जी तो अपने आप से खुद को शाबाशी दे रहा है भाई, बढ़िया बात है। इसलिए आपको ये सवाल देखते ही नजर आ रहे हैं। तो हमने जो बताया आपको मूल मंत्र दिया है आर का, वो फॉलो करते रहना है, नाचो नाचो वाला नहीं। हाँ, एक्स दशण देखो बच्चों ने बता दिया कॉन्टिन्यूअस है, क्या है ये कॉन्टिन्यूअस है, आंखों से देखकर सीधे पसंद करना है, पक्का हो जाए कॉन्टिन्यूअस। चलिए करा देते हैं, सर जी करके दिखा दो एक बार, एनएचएल बराबर लिमिट एच से जीरो से कम, तो जीरो से कम क्या हो जाएगा मेरे भाई, हम देख पा रहे हैं जीरो से कम यही हो जाएगा, डज नॉट इक्वल है तो एलएचएल भी यही, आरएचएल भी यही हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। अब हमारा काम क्या था, यहाँ पर जहां जहां एक्स है वहां वहां पर एच माइनस जीरो माइनस एच लगाएंगे, तो जीरो माइनस एच लगा देंगे, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। अब आगे और पहुंचेंगे, हम देखते हैं लिमिट, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का एच का स्क्वायर करेंगे, केवल एच स्क्वायर बचेगा, और ये साइन माइनस का वन अपॉन एच बचेगा। अब जरा मेरे भाई यहाँ पर जीरो लगाओ, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा जीरो, तो कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है जीरो बनने वाला है। आरएचएल की बात करें, आरएचएल की बात करें कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स जीरो से प्लस एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, क्या करेंगे मेरे भाई लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन जीरो प्लस एच, कोई दिक्कत, फिर सॉल्व करते हैं विद्या, वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू सर जी एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करके क्या हो जाएगा जीरो, समझ में आया, क्या बात समझ में आई, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास में। तो ये काम हो गया, फिर से कितने बच्चे बता पाएंगे सवाल को देखकर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आंखों से भस्म करना है मेरे भाई, मॉड एक्स माइनस थ्री, क्या है ये x डज नॉट इक्वल थ्री, जीरो x इक्वल थ्री। आपको चेक करना है कि इसमें चेक करना है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, दोनों चीजें चेक करना है, कर पाएंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी कहता है सबसे पहले एलएचएल निकालो, एलएचएल क्या हो जाएगा लिमिट लगा देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर x वैल्यू थ्री से कम, याद ना सब लोगों को, तो नहीं तैयार तो पुराना सवाल देखे जाकर एलएचएल, तो थ्री से कम करेंगे, यहाँ दोनों डज नॉट इक्वल है सेम रहेगा, लगा देंगे x माइनस थ्री और x माइनस थ्री, x की प्लेस पे x की वैल्यू माइनस h लगा देते हैं, x की प्लेस पे x की प्लेस पे वैल्यू माइनस h, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू माइनस h, आगे ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस h बचेगा, माइनस h बचेगा, सर माइनस h बचेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस h सॉल्व करेंगे, मॉड से बाहर आने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, h टू जीरो, h अपॉन माइनस h कैंसिल करेंगे, माइनस का वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा होश हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस h हो गया, माइनस h और प्लस h, h कैंसिल, माइनस वन छूटा, माइनस वन यहाँ आ गया, समझ गए। वापस आते हैं, क्या निकालना है आर एच एल निकालना है, जब आरएचएल पहुंचे करने इसको तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स की वैल्यू थ्री से प्लस पहुंच जाएगी, फिर क्या जाएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री, क्या करेंगे भैया क्या करेंगे इसके आगे
जहां जहां एक्स है वहां वैल्यू प्लस एच लगा देंगे, वैल्यू प्लस एच, वैल्यू प्लस एच, वैल्यू 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 प्लस एच लगा देंगे। क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, प्लस एच प्लस का वन, क्या आ जाएगा प्लस का वन, क्या दोनों बराबर आए, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एच एल डज नॉट इक्वल आर एच एल, इस कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस। अब एक बार डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। सर जी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हाँ याद आया, एल एफ डैश थ्री, सबसे पहले एक काम करो, थ्री निकालो, एफ थ्री निकालें, एफ थ्री पे चेक करो कितने वैल्यू है, जीरो, क्या आ गया जीरो। अब निकालेंगे एल एफ डैश थ्री, क्या कहता है, याद है, लिमिट लगा देंगे, ठीक है, और इसके बाद में क्या लगा देंगे यहाँ पर, एच एक्सटेंड टू जीरो, और जहां जहां एक्स था, फंक्शन ढूंढो, फंक्शन कहां पर, यहां पर है, जहां जहां एक्स था, एक्स की वैल्यू और इसके बाद में माइनस एच लगाएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस एच, यहाँ पहुंचा हमारे पास में, लगा दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना है, थ्री, माइनस एच माइनस थ्री, मॉड अपॉन में थ्री माइनस एच, माइनस एफ जीरो लगाते हैं, एफ ए लगाते हैं, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और डिवाइड बाई क्या लगाते हैं, एच से डिवाइड, लेकिन जब एलएचएल होगा माइनस एच से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, माइनस एच से डिवाइड करते हैं, क्या बात सुनाई, फिर छोड़ गया। सबसे पहले सवाल में जहां जहां एक्स होगा, एक्स की जगह पर वैल्यू माइनस एच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो इस वाले में सवाल आया, जहां एक्स था, एक्स यहाँ पे वैल्यू माइनस एच, एक्स की वैल्यू माइनस एच लगा दिया, फिर बाकी आगे जाकर माइनस करके एफ ए लगाते हैं, एफ ए जो हमने निकाला वो तीन आया, जीरो आया, वो लगा दिया, डिवाइड बाई एलएचएल वाले में यहाँ पर माइनस का एच लगा देते हैं, समझ गए। वापस आगे पहुंचते हैं, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बचा हमारे पास में, लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो, ये बचा एच अपॉन माइनस का एच अपॉन माइनस का एच, एच कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो, ये हो जाएगा एच अपॉन प्लस का एच स्क्वायर, एक एच से एक एच क्या हो जाएगा कैंसिल, तो लिमिट क्या हो जाएगा, एच टू वन अपॉन एच, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा इन्फिनिटी, क्या जाएगा इन्फिनिटी, नहीं आया। अब एक बार पहुंच जाए किसमें, आरचल वाले में, तो जब आरचल पहुंचेंगे आर एच डी पूछते हैं उसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर एफ डैश थ्री, तो इस बार जहां एक्स है वहां वैल्यू प्लस एच लगा दीजिए, वैल्यू प्लस एच, बिल्कुल सेम रहता है, लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो, कितना हो जाएगा, थ्री प्लस एच माइनस थ्री, और थ्री प्लस एच माइनस थ्री, और फिर जीरो, कितना है जीरो, और डिवाइड बाई इसमें प्लस कैच डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया एच बचा, कैंसिल हुआ, केवल एच आया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंड टू जीरो वन अपॉन एच, वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, तो दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया, हाँ है ना, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबल है, बात समझ आएगी आई। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर फोर, क्या कह रहा है हमारे पास में, अगर cos y इक्वल, अगर cos y इक्वल x cos a प्लस वाई, और अगर यहाँ पर लिखा हो व्हेन, कह रहा है कि cos अल्फा डज नॉट इक्वल प्लस माइनस का वन, तो आप प्रूफ करके दिखाओ, कितने बच्चे प्रूफ कर पाएंगे इस वाले सवाल को, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डिवाइड बाई साइन अल्फा, याद आया होगा सभी को, क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू कंसीडर करते हैं, सबसे पहला काम x की वैल्यू निकालते हैं, इसको नीचे भेजते हैं, याद आ रहा है, क्या करेंगे, cos y अपॉन cos अल्फा प्लस y इक्वल कितना x, x इक्वल कितना हो जाएगा cos y, और ये cos अल्फा प्लस y हो जाएगा, अब ये n अपॉन डी हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, छोड़ते नहीं छोड़ते, इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पर इसका डिडेक्स करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, इसको छोड़ दिया, cos अल्फा प्लस वाई, जब इसका डिडेक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, माइनस को बाहर लिख दे, माइनस साइन वाई, लेकिन जहां पर वाई होता है वहां डिवाइड अपॉन डीएक्स भी लगाते हैं, ये क्या लगाया माइनस, अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, cos y डिडेक्स आप ये लगाएंगे, माइनस का फिर से आएगा,
तो प्लस का लिख देंगे साइन अल्फा प्लस वाई। लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी 1 और वाई की वैल्यू कितनी डी अपॉन dx डिवाइड बाई जो हमारे पास लिखा है इसकी वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस वाई का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू जाएगी cos अल्फा प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ दोनों में से अगर हम डिवाइड अपॉन dx कॉमन कर ले तो क्या बचेगा क्या बताओ क्या बचेगा cos देखो ये माइनस का लिखा है ये प्लस का हो गया है तो प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख दें प्लस वाली वैल्यू को आगे लिख दे रहे हैं भैया cos वाई साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस क्या हो जाएगा अच्छा वाई था cos वाई cos अल्फा प्लस वाई ये वाला लिख दिया cos अल्फा प्लस वाई क्या लिखा साइन वाई और आगे क्या चल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने सिखाया तुम लोगों को जब तुम रोना शुरू कर दो तो इसको हटा कर सीधे लिख दिया करो समझ गए कैसे सर जी ऐसे cos अल्फा प्लस ये स्क्वायर था स्क्वायर यहां लगेगा होल स्क्वायर था ये होल स्क्वायर स्क्वायर यहां जाएगा और इसकी वैल्यू स्क्वायर वाई और आगे पहुंचेंगे ये सीधे लिखो साइन अल्फा इतना रोना इतना गाना नहीं है और बाद में मल्टी टाइम था तो कहां भेज दो डिवाइड में हेंस प्रूव डिवाइड अपॉन dx इक्वल cos स्क्वायर अल्फा प्लस और डिवाइड बाई अल्फा नहीं आया कर पाओगे हो गया ये अब आगे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जरा कितने बच्चे कर पाएंगे रुकना नहीं है थकना नहीं है y इक्वल साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूफ कर पाओगे प्रूफ दैट रिपीट क्वेश्चन आ रहा है सर जी ये रिपीट क्वेश्चन आ रहा है डिवाइड अपॉन dx कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 कर पाओगे क्या करें भैया एन अपॉन डी लगा दें एन अपॉन डी कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स आर को छोड़ दिया एन डी को छोड़ दिया डी को छोड़ दिया भैया डी को डाउन कर दिया डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन क्या होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया अब माइनस लगाते हैं इस 1 से कोई मतलब नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई कुछ आएगा नहीं आएगा केवल क्या आएगा यही आएगा माइनस लगाया अब हमने इसको छोड़ा था अभी अब इसको छोड़ेंगे साइन इनवर्स एक्स अब इसको सॉल्व करेंगे और रूट वाला याद ना 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स एक्स यहाँ पे कितना 1 माइनस स्क्वायर अब फिर आगे इसको अगेन मुझे करना पड़ेगा इसकी वैल्यू 0 माइनस 2x क्या बात सुनाई और डिवाइडेड बाई क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल और ये इससे भी कैंसिल क्या बचा 2 से 2 कैंसिल माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन dx आगे पहुंचेंगे क्या बचा 1 माइनस कितना बचा साइन यहां से जो साइन इनवर्स लिखा है देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में प्लस और ये आगे बचा एक्स और ये क्या लिखा है साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चेक करो ये किसकी वैल्यू थी y की वैल्यू थी अरे यार ये तो सवाल आ गया बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था 1 प्लस एक्स वाई सॉल्व हो गया नहीं आया चीजें कठिन नहीं है उड़ी गजब यार उड़ी बाबा ये कैसे हो रहा है सब जादू हो रहा है अब जाते हैं कितने बच्चे से कर पाएंगे एफ एक्स इक्वल आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 2 बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है अब आप इसको चेक करके बताओ जल्दी से देखकर आंखों से भस्म करना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है बताओ कैसे करेंगे भाई ये लिखा है एलएचएल वाला एलएचएल क्या हो जाएगा 1 लगाओ 2 3 हो जाएगा क्या लगाओ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या आएगा नहीं प्रूव करके दिखाओ सर जी लो भैया लिखा एलएचएल एच एक्सटेंड क्या 1 से माइनस 1 से कम कहां पर यहां पर है x प्लस 2 लगा दिया विद्या इसके बाद में क्या काम करेंगे लिमिट लिखेंगे 0 लगाएंगे अब आगे पहुंचेंगे x की वैल्यू 1 माइनस एच 1 माइनस एच प्लस 2 और इसके बाद में कोई काम नहीं करेंगे यहाँ कितना बन जाएगा 3 कितना बन जाएगा 3 तो आगे पहुंचेंगे 3 माइनस एच आगे और सॉल्व कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा 3 अब दूसरा आर एच एल सबको इजी लगे सवाल
मजा आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में लिमिट, और ये हो जाएगा 1 से प्लस। मुझे लगता है तुम लोग अब सवालों को पढ़ा भी सकते हो। x-2 नहीं पढ़ा पाओगे? इस सवाल में करना क्या है, 1 प्लस एच लगाना है। क्या लगाना है? 1 प्लस एच लिमिट। ठीक है, एक सवाल आरन करेंगे आकर अभी। 1 प्लस एच माइनस 2 सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा? 0। ये हो जाएगा h माइनस 1, लगा देंगे वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1। चले जाओगे? तो अब आगे पहुंचते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास में f1 भी सॉल्व हो पाएगा। तो लिमिट f1 कितना बराबर कहाँ ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हो जाएगा x प्लस 2। आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1 प्लस 2 वैल्यू 3 हो जाएगी। देखते हैं क्या बराबर आ रहा है 3, लेकिन नहीं भैया, क्या क्या हो रहा है, मेरा जो एलएचएल है और जो f1 है बराबर, लेकिन जो आरएचएल है वो बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है ये? नहीं आया? चले जाओगे? चलो अगला सवाल। सवाल दोबारा लिखते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0। अच्छा, इस सवाल को आपको बस इसका प्रोसेस जो है वो याद कर लीजिएगा। जब कभी सवाल आए तो इसमें कॉस मत लेट करिएगा, यहां से ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा ये दिखा। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसका pdx, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे लाओ, पावर एक कम करो, डिवाई अपॉन dx हो जाएगा। अब n अपॉन डी 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो तो 0 माइनस 1, और ये लगा माइनस 1 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 आया ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बचा हमारे पास में 2y dy अपॉन dx, यहां से केवल माइनस का 1 बचा। ठीक है, माइनस का 1, देखो ये माइनस आ रहा है यहाँ, माइनस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस का लिखा हुआ तो माइनस का 1, और कितना हो जाएगा प्लस का एक्स, डिवाइड पे क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ खत्म हो रहा है? हाँ कुछ खत्म हो रहा है। तो क्या बचा 2y dy अपॉन dx माइनस का 2 अपॉन कितना बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ है ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा? अच्छा, जो ये लगा दिया हमने बाहर, अभी कोई दिक्कत किसी को? क्या बचा हमारे पास में y dy अपॉन dx इक्वल में कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर n अपॉन डी लगा सकते फिर से, अगेन n अपॉन डी। जब n अपॉन डी फिर से लगाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास y dy अपॉन dx। देखो यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है, n को छोड़ दिया, n को छोड़ दिया। अब अगर 0 का सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 0 1 का माइनस लगाना पड़ेगा। अब 1 को छोड़ दिया, यहाँ से क्या पावर आगे आएगी, पावर आगे आई, पावर एक कम हो गई। अब पावर एक कम होने के बाद में अगर इसका अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4। ऐसा नो, स्क्वायर था उसका एक और स्क्वायर लगेगा, पावर 4 बन जाएगी। हाँ ये जरूर है, एक मिनट एक मिनट। एन अपॉन डी अगर दोबारा लगाएंगे डी टू वाई अपॉन, डी टू वाई तुम्हें नहीं चाहिए, दो बार एक बार इसको क्रॉस कर सकते हैं, वाई की वैल्यू उधर भेज सकते हैं, वाई नहीं चाहिए था तुम्हें। आइए यहाँ तक क्लियर आ गया। अब हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या बचा माइनस का 1। ये स्क्वायर बाहर चल रहा है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्लस का y चाहिए, तो एक काम करें प्लस का y लगा दे। अगर हम इस y को उधर भेजते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा। और अब अगर हम लोग इसको स्प्लिट करें ऊपर नीचे दोनों साइड में, एक काम करें हमें चाहिए ये, देखो यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इस प्लेस पे हमारे पास में 1 प्लस एक्स होता, केवल 1 प्लस एक्स होता, ना समझो क्या होता केवल 1 प्लस एक्स,
तो हम इसमें 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते और तो जाकर बनता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, बनता। लेकिन 1 प्लस एक्स की ना होकर 1 प्लस इसका स्क्वायर लगाए, लगाए स्क्वायर, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दे रहे हैं। एक बार बचा, एक बार बचा कि नहीं बचा, और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। तो सुनो, ये 2 बार था, अगर एक बार होता तो हमें एक बार इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता और आसानी से हम यहाँ पहुंच सकते थे। मुझे यहीं पहुंचना, देखो पहुंचना है, तो यहाँ पर 2 बार था, एक बार कम करने के लिए यहाँ पर डिवाइड कर दिया, एक बार बचा होगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार बचा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन ये एक साइड नहीं करोगे, बोथ साइड काम करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत किसी को। अब आ गया था यहाँ को, तो पूरा सॉल्व होने के बाद में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ चुका है, हाँ या ना, तो बताना पड़ेगा। एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। यहाँ की जब बारी आई माइनस का वाई, वाई की वैल्यू क्या थी, वाई में रूट में ऊपर क्या लिखा था, नेगेटिव, रूट में नेगेटिव 1 माइनस एक्स, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, रूट में पॉजिटिव, ऐसा नो, बताओ। हाँ, अगर सीधे हम वाई स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ये क्या लिखा है, अगर यहाँ पर चाहो, अगर ये पूरा ना सॉल्व करो, देखो इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें यहाँ पर, इसकी वैल्यू कुल कितनी है, वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1 अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचेगा, एक केवल वाई बचेगा, नेगेटिव वाई होगा, इधर लाइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई हो जाएगा, हाँ है ना, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, माइनस वाई इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आ गया, नहीं आया। लास्ट एक और क्वेश्चन, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो। कर पाओगे सवाल, नहीं कर पाओगे। एक और बहुत ही गंदा सवाल है, सवाल नंबर 10 आपकी क्वेश्चन बैंक का, लिखा हुआ है कि आपको x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स इक्वल अगर 0 दिया गया है, तो आप प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ दैट क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कितने बच्चे कर पाएंगे, हाँ सही लिखा है। और ये सवाल पता है एनसीईआरटी सवाल है, 19, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार आया हुआ है। चांस कम है कि अगली बार सवाल आए, लेकिन क्या हम इस सवाल को कर पाएंगे, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे, गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, पहले इसको स्प्लिट करो, क्या करो, स्प्लिट करो, एक्स अंडर 1 प्लस वाई इधर गया, माइनस वाई अंडर 1 प्लस एक्स हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका प्रोसेस याद कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड में, जैसा स्क्वायरिंग करे तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल, ऐसा नो, जब रूट कैंसिल हो गया तो 1 प्लस वाई, यहाँ पर स्क्वायरिंग वाई बन जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर एक्स, आ गया। आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, डिवाइड अपॉन डीएक्स कर सकते हो, चाहो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में कर लो, कैसे, वाई स्क्वायर उठा दे, वाई स्क्वायर लाए लेकर आए, इसको वाई स्क्वायर एक्स इसको उधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, कॉमन क्या हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहां से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स वाई कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा, एक बार वाई बचा और यहां से एक बार एक्स बचा, वाई माइनस एक्स हो सकता तो कैंसिल होता, माइनस कॉमन कर ले, जैसे माइनस कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, माइनस को भेज दिया, जब माइनस उधर भेज दिया तो माइनस का एक्स वाई बचा, समझ गए। एक काम और किया, इसको उठा वाई की तरफ भेज दिया, और हमने मतलब इसको उठा उधर भेज दे रहे, एक्स इक्वल माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई यहां से कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, एक्स प्लस 1 बचा, इसको नीचे भेज दिया, 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का वाई, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को। आप डिटेल्स कर देंगे, y का ट्रेस क्या होगा, d माइनस का dy अपॉन dx, n अपॉन d लगा देंगे, n को छोड़ दिया, dx ऑफ d को छोड़ दिया, dx ऑफ n माइनस, अब इसको छोड़ दिया बेचारे को, 1 का क्या हो जाएगा 0, x लिखा है, और प्लस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगा दिया। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का dy अपॉन dx, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये नेगेटिव उधर भेज दे रहे हैं, नेगेटिव उधर भेज दिया, तो dy अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना? नहीं आया? चले जाओगे पक्का? बस एक और लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन और। कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? बड़ा मजेदार सवाल है। y इक्वल 10x की पावर 10x और उसकी पावर फिर क्या लिखा हुआ है 10x। कितने बच्चे कर पाएंगे? देखो अभी ये वाला जो, हाँ y मान लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, खतरनाक है। ये डैश डैश नहीं हो रहा है, ये अगर ऐसे होता तो इजी होता। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पावर की पावर पावर लगी है, ये जरूर इसमें लॉग लेंगे, लेकिन 2 बार लॉग करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन, लात मार दो, क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे। जैसे लॉग लिया आपने, लॉग y इक्वल लॉग जो लिखा हुआ है 10x की पावर 10x की पावर 10x, तो अभी मेरे भाई ये टूट कर आया हुआ है, ये बनेगा तुम्हारे पास कितना? लॉग y इक्वल 10x लॉग कितना बन जाएगा? 10x की पावर क्या हो जाएगा? 10x। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कूदना शुरू करते हैं, ये कूदना नहीं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये 1 एंड सेकेंड अलग सॉल्व करेंगे जाकर। आप कैसे लगाते हैं? फर्स्ट सेकंड पहले 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड को कूट देते हैं, लॉग कहता है लात मारो नीचे जाओ, लॉग कहता है लात मारो नीचे लाओ, नीचे क्या जाएगा? 10x की पावर 10x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वापस आगे पहुंचेंगे, ये y की पावर बनना है, ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पे पहुंच जाएगी 10x, लेकिन यहाँ फर्स्ट छोड़ दिया, इसको y कैसे करेंगे? इसको अलग से करना है, इसको सेकंड को अलग सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख देना है और अलग सॉल्व करना है। क्यों ऐसे लिखोगे? 10x आ गया, आप क्या करें? इसको क्या करें? लॉग लेना पड़ेगा, कौन सा आ जाएगा? हमने क्या कहा आपको? यही छोड़ना है इसको, अब अलग सॉल्व करना है। देखेंगे वैन, जब मुझे पता है कि 10x, फिर से y1 मान लो, y1 बराबर कितना है? 10x की पावर 10x। आप क्या करेंगे? फिर लॉग लॉग y ले लेंगे, लॉग 4 साइड में लॉग ले लेंगे, कितना आ जाएगा जरा बताओ जल्दी से? ये आगे कूद का जाएगा, लॉग y1 क्या हो जाएगा? 10x लॉग 10x। बात समझ गए? अगर चाहो आप लोग तो इसके बाद में अगेन लॉग को यहाँ ला सकते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ रखना है। अब ये पूरा फर्स्ट हो गया, क्या हो गया? सेकेंड, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। लगाओ 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन dx इक्वल, फर्स्ट छोड़ दिया, अब सेकेंड लॉग क्या कहता है? लात मार दो, नीचे गिरा दो, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और प्लस क्या करेंगे? छोड़ देंगे, लॉग 10x को छोड़ देंगे, अब आगे इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत किसी को? क्या कॉमन हो रहा है? कुछ हो रहा है? मुझे लग रहा है सेक स्क्वायर एक्स कॉमन हो रहा है, सब में कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन dx, सेक स्क्वायर कॉमन हो गया, क्या बचा हमारे पास में? 10x। देखो ये बचा 10x से 10x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 बचा, और प्लस ये क्या बचा? log 10x। क्या बात सुनाई? अभी नहीं हुआ है ये, y यहाँ क्रॉस जाएगा, तो डी y1 अपॉन dx इक्वल, इसकी y1 की वैल्यू कितनी? ये लिखेंगे 10x की पावर 10x, और ये लिखेंगे sec स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 प्लस log 10x, आया ना? इसको उठा कर इसमें चिपका देंगे यार। तो आप अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट को छोड़ दिया, मतलब 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, हाँ फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का जब डिस्क किया तो ये पूरा आया, तो लिखना पड़ेगा आपको कितना? 10x की पावर 10x और सेक स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस लॉग 10x। और फिर इसके बाद में क्या करोगे बताओ मेरे भाई? फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का डिस्क किया, अब प्लस क्या करेंगे? ये पूरा खत्म हो गया, देखो फर्स्ट छोड़ दिया, ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को छोड़ देंगे, अब तो हो जाएगा log 10x की पावर 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स। ये फाइनली इसका आंसर आएगा। अब y को यहाँ से क्या करेंगे? देखो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स मल्टीपल लिखा हुआ है, इस वाले में क्या सेक स्क्वायर एक्स लिखा है? हाँ लिखा है, फिर से कॉमन हो जाएगी, तो ये y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई मल्टीप्लाई
sec स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, ये 10 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, और ये क्या बचा हुआ है, इससे भाग गया, ये बचा हुआ है 10 एक्स की पावर 10 एक्स, क्या बचा इसके बाद में 1 प्लस लॉग 10 एक्स, ये भाग गया हुआ है, ये बचा हुआ है प्लस लॉग 10 एक्स पावर 10 एक्स। अब यहां पर y की वैल्यू लगाओगे, y क्या था तुम्हारे पास में 10 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 10 एक्स और इनटू ये पूरा जो लिखा हुआ है यहां से ड्रामा, पूरा ड्रामा क्या करोगे कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, एक चीज गैप हो गया यहाँ से 10 एक्स की पावर 10 एक्स, ये फाइनली इसका आंसर आएगा। कर पाओगे थोड़ी हो नहीं आया पक्का, ठीक है जाओ आज इतने छोड़ दे जय हिंद।